हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, इंडिया में लोगों ने ये एजम्पशन बना लिया है कि अगर साइकिल और बाइक के बीच में एक्सीडेंट हो तो गलती बाइक वाले की है, अगर बाइक और कार के बीच में हो तो कार वाले की गलती, और अगर कार और ट्रक के बीच में हो तो गलती ट्रक वाले की है। यानी कि गाड़ी जितनी बड़ी गलती उसी की है, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं कि कई बार रॉन्ग राइडिंग स्किल और हैबिट यानी कि बाइक चलाने के गलत तरीके के वजह से भी एक्सीडेंट होता है, और इसी के बारे में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे। मैं आपको टोटल 10 ऐसे बड़े और छोटी गलतियों के बारे में बताऊंगा जो कि अक्सर लोग बाइक चलाते समय करते हैं, या तो वो उसे समझते नहीं है, जानते नहीं है, या फिर जानते हैं तो नजरअंदाज करते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। अब फ्रेंड्स, जो पहला पॉइंट है वो है राइडिंग इन्वायरमेंट एंड एक्सपीरियंस। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ये तो जानते हो कि आप कितने अच्छे राइडर हो, आप अपने बाइक को कम स्पीड पे, हाई स्पीड पे कितनी अच्छी तरह से चला सकते हो, कितने अच्छी तरह से ओवरटेक कर सकते हो, टर्न ले सकते हो, कितनी अच्छी तरह से आप ब्रेक भी लगा सकते हो। और ये भी सच है कि कई बार आपकी गलती की वजह से नहीं, जो सामने वाली गाड़ी चला रहा है या जो दाहिने बाएं गाड़ी चला रहा है उनके वजह से भी एक्सीडेंट होता है। और इसी में आपको सुधार करना है। आपको बेसिकली आपके अपने माइंड सेट में सुधार करना है। आपको यह मान के चलना है कि आप तो बहुत अच्छे राइडर हो, लेकिन जो बंदा सामने गाड़ी चला रहा है, या जो बंदा पीछे गाड़ी चला रहा है, या जो फिर दाहिने बाएं गाड़ी चला रहा है, उनका राइडिंग या ड्राइविंग स्किल आपसे कम है, और आपको उनसे हाई स्पीड का मेरा मतलब सिंपली है कि 40, 50, 60 से भी आप चला रहे हो गाड़ी, तो आपको उनसे एक दूरी, सेफ डिस्टेंस बना के चलना है। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि आप 60, 70 की स्पीड में चला रहे हो और सामने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिया और आपका क्रैश हो गया। तो ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, आपको उनको समझना पड़ेगा। ओवरटेक करना है तो आपको सामने वाले को देखना है कि आपको स्पेस सही है कि नहीं ओवरटेक करने के लिए। अगर आपको टर्न लेना है राइट या लेफ्ट, फिर तो आपको इंडिकेट कर देना पीछे वाले को, और हो सकता तो हाथ से भी सिग्नल आप दिखा दो। तो इन सब चीजों को आपको गौर करना है, और एक सेफली जो राइडिंग इन्वायरमेंट है उसे क्रिएट करने का कोशिश करना है। अगर आप इन चीजों को मान के चलोगे तो बहुत हद तक कम से कम आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है वो है ओवरटेकिंग स्किल। अब देखिए, मैक्सिमम लोगों को तो ये पता ही नहीं होता है कि राइट से ओवरटेक करे और या फिर लेफ्ट से ओवरटेक करे, और कहां पे राइट से करना चाहिए, कहां पे लेफ्ट से करना चाहिए। अब मैं आपको सिंपली बताता हूं कि देखिए, इंडिया में क्या है कि चाहे कार हो या और भी जो बड़ी गाड़ियां हैं, उनका जो स्टीयरिंग व्हील है वो राइट साइड में होता है। इसलिए अगर कभी आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में, या फिर जहां पे वन वे नहीं हो, टू वे हो, उस इलाके में किसी बड़ी गाड़ी के लेफ्ट साइड से अगर आप ओवरटेक करते हो, तो जो क्या होता है कि आपका जो कॉम्पैक्ट साइज का जो छोटा मोटरसाइकिल, जो बाइक या फिर जो स्कूटर है, वो उस ड्राइवर के लिए वो जो पोजीशन हो जाता है वो ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। इसलिए कभी भी ये राय नहीं दिया जाता है कि सिटी के भीड़ भाड़ वाले इलाके में या जहां पे टू वे हो वहां पे आपको लेफ्ट साइड से कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ नहीं होता है। आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि आप राइट साइड से ही करें, क्योंकि राइट साइड में जो विजिबिलिटी होती है, जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो नहीं होता है ड्राइवर के लिए, और ये सेफ भी होता है। हालांकि आप हाईवे में जरूर अपना लेन, अगर अलग अलग लेन है तो आप हाईवे में लेफ्ट से कर सकते हो, लेकिन कभी भी सिटी में ये ट्राई नहीं करें, ये डेंजरस होता है। और कई बार जो आंकड़े आए हैं उसमें ओवरटेकिंग के वजह से भी एक्सीडेंट होता है। अगला जो पॉइंट है वो है इग्नोरेंस। अब इग्नोरेंस भी बहुत से लोग करते हैं बाइक को चलाते वक्त, और इग्नोरेंस से मेरा मतलब यह है कि आप देख रहे हो कि जो सामने वाली गाड़ी है, चाहे बाइक है, स्कूटर है, चाहे कार है, कोई भी गाड़ी है, उसने इंडिकेट कर रखा है कि उसे राइट मुड़ना है, इंडिकेटर जला रखा है, लेफ्ट मुड़ना है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो क्या करते हैं कि उसके मुड़ने से पहले सोचते कि मैं अपना सीधे निकल जाऊंगा, और इस वजह से भी एक्सीडेंट होता है। तो कम से कम सेफ राइडिंग के लिए और सड़क को सेफ बनाने के लिए आप ये जरूर कोशिश करें कि इग्नोर नहीं करें इन चीजों को। अगर आपको लगता है कि उसको मुड़ना है तो आप उसे मुड़ने दें, उसके बाद ही जाए। और कई बार आप रेड लाइट को भी क्रॉस करते हैं, बहुत सारे लोग दिख रहा है कि रेड लाइट है, सामने से गाड़ियां पार हो रही है, लेकिन क्या है कि जस्ट रेड लाइट होने से पहले ही बहुत से लोग तेजी से भगाने की कोशिश करते हैं और क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो इग्नोरेंस भी नहीं करें। अगर आप अच्छे राइडर हैं तो आप इग्नोरेंस इन चीजों को, इन सिचुएशन को बिल्कुल नहीं करें। अगला पॉइंट है स्पेस मैनेजमेंट एंड रिस्क
परसेप्शन। और अगर आप अपने आप को एक अच्छा राइडर समझते हो तो आप में ये क्वालिटी तो होनी ही चाहिए। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। अगर आप हाईवे में गाड़ी चला रहे हो, सामने आपको दो बड़ी गाड़ियां, मान लेते दो बड़े ट्रक जा रहे हैं, उसके बीच में कुछ स्पेस है और आप चाहते हो कि आप उस स्पेस से अपने बाइक को निकाल दो, तो आपको यहां पे कुछ क्वालिटी है जो कि आपको देखना चाहिए। सबसे पहले ये जरूरी है कि जो स्पेस है वो उतना है कि नहीं आपके बाइक को निकालने के लिए। उस दौरान आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो सामने दो ट्रक है उनका स्पीड कितना है और आपके बाइक का स्पीड कितना है। अगर आप ओवरटेक कर रहे हो तो आपको हॉर्न बजा के ओवरटेक करना चाहिए। साथ ही आपको यह भी जज करना जरूरी है कि जो दोनों गाड़ियां हैं उसके आगे में कौन सी गाड़ी है, और रोड भी आपको देखना है कि रोड स्ट्रेट है या फिर टर्न है। अगर टर्न है तो इस सिचुएशन में कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि टर्न में क्या होगा कि जो दोनों ट्रक है इनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि आपको इस तरह से भी आपको एक एज अ अच्छा राइडर बनने के लिए इन सारे सिचुएशन को भी अच्छी तरह जज करना जरूरी होता है। और अगर आप जज कर पाओगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस कम से कम आपकी गलती की वजह से बहुत ही कम हो जाएगा। अगला पॉइंट है कवर द लीवर्स। अब बहुत से लोगों को ये हैबिट होता है जो कि गलत हैबिट है। वो क्या करते हैं, क्लच लीवर पे अपना उंगली को नहीं रखते हैं, ब्रेक लीवर पे भी उंगली को नहीं रखते हैं और पैर में भी सेम ऐसा ही करते हैं। ये गलत है। इस वजह से अगर पैनिक सिचुएशन हो तो जो ब्रेकिंग का टाइम है वो बढ़ जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको ये कोशिश करना चाहिए कि क्लच लीवर में भी आप उंगली को रखें। आप उसे प्रेस करके भले नहीं रखें लेकिन उंगली को रखें। आप जो ब्रेक लीवर है वहां पर भी उंगली को रखें, और कभी पैनिक सिचुएशन हो तो आप जल्दी रिएक्ट कर पाए। तो अगर आप में ये हैबिट है, ये गलती है, तो आप इसे जरूर से सुधार कर ले। इस वजह से भी बहुत बार एक्सीडेंट होता है। अगला जो पॉइंट है वो है नॉट लुकिंग फार इनफ डाउन द रोड। अब मैं आपको सिंपली बताना चाह रहा हूं इस पॉइंट के थ्रू कि जब आप 50-60 की स्पीड में अपने बाइक को चलाओ, आप चाहे हाईवे में चलाओ चाहे आप सिटी के ट्रैफिक वाले कंडीशन में भी चलाओ, अब बहुत से लोगों का हैबिट होता है कि पता नहीं वो कहां खोए हुए रहते हैं कि बाइक चलाते समय बस जस्ट अपने आसपास, मान लीजिए आप 10-15-20 फीट तक ही गौर करते हैं कि क्या है, गाड़ी है नहीं है, ठोकर है नहीं है, उस पे ही गौर करते हैं, सामने फोकस नहीं करते। और ये बैड हैबिट है। एक अच्छे राइडर में ये हैबिट नहीं होना चाहिए। अगर आप जब 50-60 या उससे और स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो एटलीस्ट अगर विजिबिलिटी है तो आपको अपने 50 फीट 100 फीट के आसपास में क्या है सामने, उससे ध्यान देना जरूरी है। जानवर है, गाड़ी है, टर्न है, रोड है, क्या है, इन सब चीजों को, गड्ढे वगैरह को ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप में ये हैबिट नहीं है तो आप इसे हैबिट डालें ताकि आप एक अच्छे राइडर बन सके और सेफ राइडिंग कर सके। अगला जो पॉइंट है वो है अप्लाइंग ब्रेक। अब ये भी एक ट्रिक है जो कि अक्सर लोगों में नहीं होता है। अब देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्रेक या तो सिर्फ डिस्क मारते हैं, या फिर आगे ड्रम है तो ड्रम ही मारते हैं, हैंड ब्रेक ही मारते हैं, या फिर फुट ब्रेक जो है वही मारते हैं पीछे का। ये गलत हैबिट है। अगर आप में ये हैबिट है तो आप इसे सुधार करें। आपको आगे का ब्रेक और पीछे का ब्रेक मिला के मारना चाहिए। इससे क्या है कि एक तो स्किडिंग का चांस भी कम होता है, दूसरा जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो भी कम हो जाता है। तो आप इसे भी जरूर अपने राइडिंग स्किल में इंप्लीमेंट कर ले। अगला जो पॉइंट है वो है हेलमेट। अब ये तो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। हेलमेट तो आपके सेफ्टी के लिए ही होता है, तो आप जरूर से अपने राइडिंग के समय अपना हेलमेट लगाएं, और अगर पीछे पिलियन बैठाए हैं तो उसे भी हेलमेट लगा ली, ये सेफ होता है। अगला जो पॉइंट है वो है लो टायर प्रेशर। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे लोगों को पता भी नहीं चलता कि इस वजह से क्या एक्सीडेंट हुआ है। मैं आपको बताऊं कि कभी भी आपको बहुत ज़्यादा कम टायर प्रेशर के साथ, टायर में जब हवा बहुत ही कम हो, बाइक नहीं चलाना चाहिए। इससे क्या होता है कि चाहे लो स्पीड हो चाहे खास करके हाई स्पीड हो, तो जो टायर का, जो हमारा टायर का सरफेस है और जो रोड का सरफेस है, इसके बीच में जो ट्रैक्शन है, जो ग्रिप है, वो सही नहीं होता है, मिसबैलेंस होता है आदमी को, या फिर वॉबलिंग होता है। जो हमारा हाई स्पीड में बाइक है वो लड़खड़ाता है। तो इस चीज को भी आप इग्नोर नहीं करें, सही टायर प्रेशर के साथ अपने बाइक को चलाएं, ये ज्यादा सेफ होता है और मैं ये एडवाइस भी करूंगा। अगला जो पॉइंट है वो है जज दी रोड कंडीशन। और ये जो पॉइंट है ये तो मैक्सिमम लोग इग्नोर करते हैं, नहीं करना चाहिए। अब देखिए आप अच्छे राइडर हो, आपको अच्छी तरह से बाइक चलाने आता है, तो आपको रोड का कंडीशन भी जज करना चाहिए। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि रोड कैसा है,
प्लेन सरफेस सॉलिड स्मूथ रोड है या फिर गड्ढे वाला रोड है, मिट्टी वाला रोड है, उबड़ खाबड़ रोड है, इन सब चीज़ों को भी आपको एक अच्छी राइडर स्किल का होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपना राइडिंग स्किल सेम रखते हैं, कुछ भी रोड हो, उबड़ खाबड़ हो, स्मूथ हो, मिट्टी वाला रोड हो, वही रखते हैं और इस वजह से भी एक्सीडेंट होता है क्योंकि वो पैनिक सिचुएशन में सही तरह से सिचुएशन को जज नहीं कर पाते हैं। तो आप रोड के कंडीशन को भी अच्छी तरह से जज कर पाए और अगर आप ऐसा करोगे तो आपका जो एक्सीडेंट होने का चांस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये सारी जो बातें वो बहुत छोटी बहुत से लोगों को लगेगी, लेकिन बहुत से लोग इसे इग्नोर करते हैं, नहीं जानते हैं। जानना चाहिए, जानेंगे तो आपका एक्सीडेंट होने का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। वैसे इससे पहले मैंने एक वीडियो में बता रखा कि आपने रोड में देखा होगा कि बहुत सारे सफ़ेद या पीले रंग की लाइंस होती है। इन लाइंस का क्या मतलब होता है, इसके अलावा बहुत बार जब रोड में पत्थर पड़े हुए होते हैं तो उससे कैसे एक्सीडेंट हो सकता है। इसके अलावा जो 62 अलग अलग ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स हैं, तो इन सब के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।